अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से, और यहाँ पर मैं आई थी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और साथ ही में मैंने सोचा कि दूध जो है उसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि मुझे दूध वाला जो शरबत है रूह अफ़ज़ा वाला आज वो बनाना है। तो खैर फ़िलहाल जो ब्रेकफास्ट है उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अंडे वाला जो शामी टिक्की वाला सैंडविच होता है वो, और इसके साथ खूब सारी सी जो वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ कर रही थी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ जो है आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट में जो हूँ वो ज़्यादा करूँ, क्योंकि मैं दिन में जस्ट 2 टाइम्स ही खाती हूँ, ब्रेकफास्ट में और डिनर में। और लंच जो है वो कभी कभार खा लेती हूँ। आजकल कोशिश है कि लंच में ज़्यादा फ्रूट्स खा लूँ, लेकिन मॉर्निंग मेरा दिल होता है कि अच्छी और हेल्दी से ब्रेकफास्ट के साथ जो है वो होनी चाहिए। खैर यहाँ पर रात में मैंने कुछ चीज़ें जो हैं उनको ओवरनाइट सोक करके रख दिया था, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ हरीसा, और उसकी आज मैं आपके साथ कंप्लीट जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगेगा। तो खैर सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी जो ग्रीन चिलीज़ है उनका पेस्ट बना लिया, क्योंकि हरीसा में जो है वो काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज़ जाती हैं, और आप इसको मटन, बीफ, चिकन किसी में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको मटन में बना रही हूँ। और मटन में यहाँ पर हम लोग डालेंगे इसकी जो ग्रीन चिलीज़ अभी मैंने क्रश करके रखी हैं, इनका जो पेस्ट है थोड़ा सा वो डालेंगे इसमें। और हरीसे में जो है वो रेड चिली पाउडर वैसे तो नहीं जाता, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा बहुत डाल भी सकते हैं। मैंने खैर थोड़ा सा डाल दिया था। इसके अलावा जिसमें ऑफ कोर्स सॉल्ट जो है वो तो हर खाने में बेसिक लाजमी जो है वो जाता है। थोड़ा सा जो सॉल्ट है अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें वो ऐड कर दें। और इसके बाद आपने इसमें जो साबुत वाला ज़ीरा होता है थोड़ा सा वो ऐड करना है। ब्लैक पेपर जो है कूट के फ्रेश डालें तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अदरवाइज़ आप कोई सी भी जो ब्लैक पेपर पाउडर है इसमें वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा 1 टीस्पून भर के, फुल भर के, या 1.5 कर लें तो जिंजर का पेस्ट और गार्लिक का पेस्ट, इन सब चीज़ों को बस जी आपने डाल के और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। इसके बाद आपने इसको प्रेशर दे के बिल्कुल परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना हलवा हो जाना, उस तरह से आपने इसको जो है गला लेना है। और ये रेड चिलीज़ अभी आगे भी काम आएंगी, कहाँ आएंगी वो मैं आपके साथ करूँगी शेयर। साथ ही में जी यहाँ पर मेरा जो दूध है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी थोड़ा गर्म है, तो उसके बाद जो हूँ मैं इसका दूध वाला जो रूह अफ़ज़ा होता है वो बना लूँगी। और ये जो व्लॉग है ये एक्चुअली 10 मुहर्रम का व्लॉग है, और 10 मुहर्रम को सारा दिन मेरे घर में जो है लाहौर न्यूज़ चलता रहा, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे ना आपको अपनी फैमिली की स्पेशली बहुत ज़्यादा याद आती है। बेसिकली तो ये एक दुख का मौका है, कोई खुशी का मौका तो नहीं है, लेकिन दुख हो या खुशी हो दोनों टाइम्स पे आपको अपनी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा याद आती है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, और हुसैन जो हैं वो शियों के भी हैं, सुन्नी के भी हैं, और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उनका एहतराम और उनके दुख में रोना वो हम सब पर जो है वो वाजिब है। खैर आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होता है, दिलों को बहुत ज़्यादा सैड भी करता है, लेकिन हम लोग सिवाय दुआओं के और कुछ भी जो है वो नहीं कर सकते। और आज का दिन जहाँ जितना मैं समझती हूँ कि अक्सर लोग ख़त्म दरूद में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो नमाज को भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कम से कम आज का जो दिन है, जो 10वें मुहर्रम का दिन है, या जितने भी मुहर्रम के दिन हैं उनमें सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो नमाज है, क्योंकि जितनी भी कुर्बानियाँ हुई सिर्फ दीन को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए हुई हैं। तो इस मौक़ों पर लोग ज़्यादातर ख़त्म दरूद की तरफ ध्यान होता है और नमाज की तरफ अक्सर का कम ध्यान होता है। तो मेरा आज के दिन के लिए स्पेशल मैसेज ये है कि जहाँ पर ख़त्म दरूद वगैरह की आप लोग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, वहीं पर जो है नमाज को बचाने की खातिर, दीन को बचाने की खातिर ये सब कुर्बानियाँ हुई थी। तो ये बात पहले अपने जहन में रखें और कोशिश करें कि नमाज की तरफ जो है वो खैर आप लोग प्रॉपर हैं। तो खैर जी अभी आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ, और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी दूध वाला जो रूह अफ़ज़ा होता है वो, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगता है। और काफ़ी ज़्यादा ये मैं इस याद में भी बना रही थी कि पाकिस्तान में, लाहौर में जी इस तरह के आज के दिन स्पेशल हर घर से जो है वो इस तरह के शरबत आ रहे होते हैं, और यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई कुछ ना भेजता है। अपने घरों में मैं भी बनाते हो या नहीं बनाते हो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं होता है कि लोग एक दूसरे को भेजें। और वैसे भी हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो सब थोड़े से दूर रहते हैं, अगर कोई करीब हो तो एक दूसरे को भेज देता है,
लेकिन ये कि शायद दूरी की वजह से मेरी भी, क्योंकि सम टाइम अभी जैसे मैं भी ख़त्म वगैरह दिला रही हूँ तो मेरा भी यही है कि इतनी दूर अब कौन जो है वो देने जाए। तो खैर जी यहाँ पर रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से वहाँ पर गल रहा है। और सेकेंड ये कि यहाँ पर हमने कीमा लेना है और कीमे में जाएंगी जी हरी मिर्चें। और साथ ही में यहाँ पर आज मेरे काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। यहाँ पर मैं मीठा भी जो हूँ वो कुछ बना रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ ज़ीरा, हरी मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें, और इसके अलावा क्रश रेड चिलीज़ डाली थी, नमक डाला था, और थोड़ा सा इसमें जो कुटा हुआ धनिया होता है वो डाला था। और बस मैंने इसको बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी नहीं किया था, मैंने इसको नॉर्मल से मसाले डाल के और बस ये अच्छे से जो है इसके साथ कबाब बना लिए थे। और उसके बाद इसमें जिंजर एंड गार्लिक का जो पेस्ट है वो लाजमी जाएगा। और उसके बाद आपने इसको चॉपर में डाल के बहुत अच्छे से चॉपराइज कर लेना है। उससे ये होता है कि आपके कबाब बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। और चॉपर ने तो यकीन करें लाइफ इतनी ज़्यादा जो है वो इजी कर दी है ना कि हर काम जो है वो मिनटों में जो है डन हो जाता है। और उसके बाद मिर्चें मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर जो है वो डाल दिए और थोड़ा सा बेसन, ताकि ये जुड़े नहीं और टूटे नहीं। तो खैर जी वो सारे कबाब बना के मैंने रख दिए थे। अभी यहाँ पर टाइम था कि थोड़ा सा घर को जो हूँ मैं समेट लूँ, क्योंकि मैं सुबह से किचन में ही मसरूफ़ हुई थी और इसके अलावा पढ़ाई वगैरह जो है अपनी मैं वो कर रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर मैं फ्री हुई थी, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला था किचन की तरफ से, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अभी जो है थोड़ा सा घर की भी जो है साफ़ सफाई कर लें। और कोई भी इस्लामी ओकेजन हो तो मेरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह ताला मेरे बच्चे बेशक यूएसए में रहें लेकिन उनको इस्लाम के बारे में जो है वो ज़रूर पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा ओकेजन हो तो मैं रायन को अभी से ही बल्कि स्पेशल बताती हूँ और उसको प्रॉपर शलवार कमीज़ भी पहनाती हूँ और उसको मैं कहती हूँ कि आपने नमाज़ पढ़नी। हालांकि अभी वो बहुत छोटा है, उसको इस चीज़ की समझ नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को जो है आपको बताना जो है वो ज़रूर चाहिए। और साथ ही मुझे यहाँ पर अपने लिए भी मैंने सोचा कि कोई ना कोई जो ड्रेस है वो निकाल लेते हैं। तो यही एक जो है प्रेस हुई हुई है, हुई हुई पड़ी हुई थी और इसमें भी हल्की हल्की सलवटें थी। और मुझे इतना मतलब मैं अभी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि अब मैं बैठ के और इसको प्रेस करूं या कोई और शलवार कमीज़ निकालूं उसको प्रेस करूं। तो मैंने सोचा था ये हैंग हुई हुई है, मैंने प्रेस करके टांगी थी। लेकिन कपड़े जब आप हैंग कर देते हैं तो उसमें जो है बस सलवटें आ जाती हैं। और अभी मैं सोची थी ऐसे ही पहन लेती हूँ और घर पर ही रहना है तो बस बेसिक तो ये है कि शलवार कमीज़ पहन लो। तो देखें जी इसको प्रेस करते हैं कि नहीं। रायन को खैर मैंने यहाँ पर शावर वगैरह करवा के और मेरी कोशिश थी ये सो जाए, फिर बाकी का जो काम है जो थोड़ा बहुत मेरी कुकिंग का रह गया वो मैं बाद में करूँगी डन। और उसके बाद यहाँ पर दालें जो है वो सारी मेरी बहुत अच्छे से गल चुकी थी और दालों को जो है अब यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद जो मसाला बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा बेसिक इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ काली मिर्चें और जो हरी मिर्ची होती हैं कुटी हुई वो ही जाती हैं। लेकिन मुझे इसका कलर जो है वो थोड़ा येलोइश टोन में चाहिए था तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ी सी जो हल्दी है वो ऐड कर दी है। इसके अलावा स्पाइसी जो था ये थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, फीका लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी जो रेड चिली पाउडर है वो भी ऐड कर दिया है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं प्रॉपर रेसिपी को फॉलो करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ जो होती हैं आप अगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं तो आपको ज़्यादा मज़े की लगती हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। मेरा अपना टेस्ट है, आपका अपना टेस्ट है, तो आई थिंक वो ही करना चाहिए रेसिपी में जो आपको जो है वो पसंद हो। तो खैर जी मैंने तो कर लिया रेसिपी को अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज। और बाकी जो है मैंने यहाँ पर कबाब जो है वो भी रेडी कर लिए थे और कबाब भी इसमें जो है ज़रूर जाते हैं। हरीसा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट डिशों में से एक है। तो खैर जी यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो हम करने लगे हैं कबाबों को फ्राई करने के बाद ये जो कबाब हैं हरीसा में चले जाएंगे। उसके बाद आपने स्पिनिच लेनी है, पालक लेनी है और हरी मिर्ची लेनी है, उनका पेस्ट बना लेना है। ऑयल में अच्छी तरह से उसका जो तड़का है वो रेडी कर देना है और उसके बाद लास्ट में आपने इसके ऊपर इसका जो तड़का है वो दे देना है। और इससे जो है ना पूरी गेम चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का इसका जो टेस्ट है वो हो जाता है। और उसके बाद बस ये तड़का डालने के बाद, कबाब डालने के बाद यहाँ पर हमारा जो हरीसा है वो रेडी है। लेकिन लास्ट पे आप इसको एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगती है तो अभी डाल के और यहाँ पर मज़ीद जो है आप इसको पका लीजिएगा। तो बस उसके बाद आपका जो मज़ेदार सा हरीसा है वो हो जाएगा डन। और साथ ही में यहाँ पर मीठे में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, और मेरा फिर काफ़ी दिन से दिल भी कर रहा था कस्टर्ड खाने का, तो मैंने सोचा कि आज जो है कस्टर्ड जो है वो बना लेते हैं। इसमें केक भी डालेंगे और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी डालेंगे, तो ये इनका कम्बिनेशन जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे प्लेन कस्टर्ड उतना अच्छा नहीं लगता है,
जितना कि इस तरह का जो कस्टर्ड है वो अच्छा लगता है। तो ख़त्म में जो है वो मीठा लाजमी तौर पर जो है वो होना चाहिए है। तो यहाँ पर मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मीठा भी जो है वो डन हो गया था। और अकेले सब काम करना यकीन करें काफ़ी मेरे लिए जो है वो मुश्किल था। और फिर सबसे बड़ा ये होता है कि माशाल्लाह से जब नमाज़ें आप स्टार्ट करते हैं तो फिर एक के बाद एक जो नमाज़ है वो आती रहती है। और यकीन करें बहुत मुश्किल होता है कि आप बहुत ज़्यादा किचन के कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी जो है आप सब काम वहीं पे छोड़ के और पहले जाके नमाज़ पढ़ें, अपना कुरान पाक पढ़ें। मतलब आज का दिन बेसिक तो पढ़ाई पढ़ के बख्शने वाला ही दिन था। तो खैर जी शुक्र है फिर भी अल्लाह पाक का सब काम जो है बहुत अच्छे से मैनेज हो गया, हर काम हो गया, ख़त्म भी दिल गया। और बाकी के भी जो रूटीन के काम है सारा दिन के काम वो भी होते रहे। और यकीन करें जब आप सिंगल होते हैं मतलब कोई हेल्प नहीं होती। हस्बैंड मेरे आज काम पे थे और वो बिल्कुल खाना लगने के टाइम पर ही जो है वो आए थे शाम में। और सारा काम अकेले करना एक छोटे बच्चे के साथ काफ़ी आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। और साथ में आजकल कुछ मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। और बस लेकिन ये कि ज़िंदगी का कोई भी काम जो है तबीयत अच्छी हो बुरी हो नहीं रुकता है, जो करना है वो करना है। खैर जी यहाँ पर ये थी मेरी सिंपल सी डाइनिंग टेबल और हम लोगों ने ख़त्म दिलाया। और मैंने हमारे घर के जो करीब करीब लोग थे उन लोगों को मैंने ज़रूर भिजवाया था, क्योंकि ख़त्म का पर्पस ही बेसिक ये होता है कि आप दूसरों को जो है वो भिजवाएं। और जिनके घर दूर थे तो और अगर वो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जी बहुत ज़्यादा माज़रत है, इतनी दूर जो है वो फिर नहीं जाया जाता। और जिनके घर जो थे वो करीब करीब थे तो उन सबको जो है हम लोगों ने ख़त्म जो है यहाँ पर वो पैकिंग हो रही है। और बस इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले तो जाके और ये जिनको देना था हम लोगों ने ख़त्म उन लोगों को जाके हम लोग दे के आ गए थे। और उसके बाद फिर आके वापस आके फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह जो हैं वो वॉश किए थे, क्योंकि मेरा था कि अभी फ्रेश है और जल्दी से जो है उनके डिनर टाइम से पहले जो है हम लोग उनके घरों में पहुंचा दें। वैसे हमने पहले उनको कॉल कर दी थी कि आप डिनर वगैरह जो है वो प्रेप मत कीजिएगा। तो खैर जी यहाँ पर अभी काफ़ी सारे जो बर्तन हैं वो तो मैंने साथ में धो लिए थे, लेकिन अभी जो थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि अभी यूज़ हुए थे और उनको सबको जो है वो वॉश करना था। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला होता है ऐसा कोई खाना बनाए तो आपके स्टोव्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं। और मुझे एक अजीब सी उलझन होती है अगर मेरे स्टोव्स जो हैं वो गंदे हों। तो यहाँ पर मैंने सारे किचन को बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया और मैंने सोचा कि आज सारा दिन में इतने काम किए और इतना ज़्यादा जो हूँ मैं थक गई हूँ, तो ये जो आखिरी वाले काम है ना ये भी सारे मैं करके ही सोऊं, क्योंकि काफ़ी जो किचन की हालत है वो मेसी हुई हुई थी। और जब तक मेरा किचन ना साफ़ हो मुझे रिलैक्स होता ही नहीं है, मुझे सुकून नहीं आ सकता है। जब सारे मेरे काम डन होते हैं तो उसके बाद जो हूँ फिर मैं रिलैक्स करती हूँ। और यकीन करें देखने में लग रहा है कि शायद बिल्कुल ही थोड़े से काम थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हूँ मैं टायर्ड हो गई थी कि मुझे थकन की वजह से जो है वो नींद भी नहीं आ रही थी। और वैसे भी जब मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना तो मुझे अपनी छोटी सिस्टर की इतनी ज़्यादा याद आती है ना। मतलब माशाल्लाह से यार वो इतनी अच्छी है, इतनी हेल्पिंग है कि हमारा कोई भी काम होता था तो हम दोनों मिलके ऐसे कर लेते थे कि जैसे कोई जो है वो काम ही नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है आज के दिन में मैंने उसको भी मिस किया। और बहुत आपको तसल्ली होती है कि जब कोई आपके पास होता है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से काफ़ी हेल्पिंग हैं और वो भी मेरी जो है वो बिल्कुल मदद कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो काम आपके करने वाले हैं वो आप खुद ही करें तो ही जो है वो अच्छा लगता है। तो खैर जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे जो है ना वो सुकून की नींद आएगी, क्योंकि मेरा जो किचन है वो सारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो चुका था। और पहले जो था अगर आप 3 4 5 किस्म के खाने बनाएं तो आपका किचन वैसे ही जो है उसकी हालत हो जाती है, बर्तन ही बर्तन होते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का जी सब कुछ जो है वो सिमट चुका है। बहुत अच्छा जो है आज का दिन गया, अल्लाह पाक कबूल करे। और बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से कर दें लाइक मेरी इस वीडियो को, और जल्दी से कर लें सब्सक्राइब मेरे चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसके अलावा जी रायन साहब यहाँ पर अभी बैठकर बस जी खेल रहे हैं और अभी यहाँ पर इसको मैं जल्दी से जो हूँ सुलाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा जो है वो नींद आ रही है और मेरी कोशिश है बस जल्दी से जो है हम लोग सो जाएं। और आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दें जल्दी से इस वीडियो को। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जी अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।